राम राम दोस्तों, जय महाकाल जय महाकाली। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा प्रयोग लेकर आई हूँ जो आपके जीवन में कई सारे लाभ लेकर आएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज गणपति जी का मंत्र साधना लेकर आई हूँ। आज जो मैं प्रयोग आपको बता रही हूँ वो उच्चिष्ट गणपति नवार्ण मंत्र प्रयोग साधना है। दोस्तों, गणपति हमारे प्रधान देवता हैं और आज सावन में गणपति जी भगवान भोलेनाथ और गौरा मैया के पुत्र हैं, तो आज मैं उन्हीं की ये साधना लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये साधना हर किसी के जीवन में फलीभूत होगी और हर किसी का लाभ इसे मिलेगा। दोस्तों, गणेश भगवान का हर पूजा में सर्वप्रथम उन्हीं का पूजा जाता है। कोई भी पूजा, किसी भी प्रकार का प्रयोग हो, चाहे वो मंत्र हो, तंत्र हो, सिद्धि हो, यज्ञ हो, हवन हो, कुछ भी चीज़ें गणेश भगवान की आराधना के बिना हो ही नहीं सकती है। वो प्रथम पूज्य देवता हैं। तो आज मैं उन्हीं की ये संपूर्ण साधना सिद्धि लेकर आई हूँ। दोस्तों, उच्चिष्ट गणपति नवार्ण मंत्र सिद्धि करके आप कई प्रकार से सिद्धियां हासिल कर सकते हैं। ये आपके सिद्धि मार्ग में, आपके जीवन में कई सारे लाभ देगी और आपको सफल बनाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस साधना से संबंधित आपके बारे में बता रही हूँ। तो सर्वप्रथम दोस्तों, सबसे पहले मैं उच्चिष्ट गणपति नवार्ण मंत्र साधना का प्रयोग मंत्र बता रही हूँ। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार से है: हष्टि पिशाची लिखे स्वाहा, हष्टि पिशाची लिखे स्वाहा। ये मंत्र मैं 2 बार बोली हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पुनः एक बार बोल रही हूँ, हष्टि पिशाची लिखे स्वाहा। दोस्तों, ये मंत्र है। इस मंत्र को सर्वप्रथम आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करना है। ये मंत्र साधना 1 माह तक चलेगी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके आगे आने वाले माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यह साधना संपन्न होगी। दोस्तों, साधना में प्रयोग होने वाली विधि इस प्रकार से है, इसको ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, विधि में सर्वप्रथम हम रक्त चंदन से बनी हुई 1 अंगुष्ठ की गणपति महाराज की प्रतिमा बनाएंगे या बनवाएंगे और उसका पंचोपचार पूजन करेंगे। और जो भी मैंने आपको मंत्र बताया है उस मंत्र का 51 माला से एक भी माला कम नहीं होना चाहिए। 51 माला प्रतिदिन जाप करना है आपको 1 माह तक, और उसके बाद दशांश हवन करना है आपको। अगले माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के बाद जब ये क्रिया संपन्न हो जाए उसके उपरांत आपको दशांश हवन करना है। उसके बाद ही आपको गणेश भगवान की संपूर्ण कृपा प्राप्त हो पाएगी और सिद्धि मिल सकेगी। उनके मंत्र की सिद्धि मिल सकेगी, ना कि गणेश भगवान की सिद्धि मिल सकेगी। दोस्तों, बातों पे विशेष ध्यान दें। जो लोग ये बोलते हैं कि काली माँ की सिद्धि, दुर्गा माँ की सिद्धि, गणेश भगवान की सिद्धि, शिव भगवान की सिद्धि, ऐसा नहीं होता। उनकी मंत्रों की सिद्धि होती है। उनके आशीर्वाद से जो भी कृपा हो हम प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो आपको जाप करना है, यह दोस्तों आपको लाल चंदन की माला से जाप करना है और लाल वस्त्र पहन के ही करें, लाल आसन में ही प्रयोग करें तो ज़्यादा उत्तम होगा। दोस्तों, कोई भी साधना विधि है संपूर्ण नियम, पूर्ण ब्रह्मचर्य से और नियम के पूरे साधना के नियमों का पालन करते हुए की जाए तो अति उत्तम होगा और साधना सफल होने के लिए भी अनुकूल है। तो दोस्तों, ये नियम बहुत ही सरल है, लेकिन हमारी जो साधना पद्धति है या हमारा जो सनातन धर्म है, हर कोई उच्चिष्ट गणपति के बारे में नहीं जानता है। हम सभी गणपति के भी कई रूप हैं
उसी हिसाब से उनकी पूजा होती। मंत्रात्मक भी, तंत्रात्मक भी, सिद्धात्मक भी, कई सारे रूप हैं। तो दोस्तों आज मैं ये तंत्र में यूज होते हैं ये गणपति, और इसकी साधना करके कई सारे साधकों को सिद्धि प्राप्त करने में, अपना जीवन अनुकूल बनाने में, और ये मंत्र साधना उनको सुरक्षा भी देती है। कोई भी साधना अगर हम करने जाते हैं, सर्वप्रथम इन्हीं का मंत्र का जाप करते हैं। ये इनके मंत्र के जाप से हमें सुरक्षा कवच, और जो भी साधना करने जा रहे हैं इनके आशीर्वाद से हमको वो फलीभूत होती है, सिद्ध होती है, और हम अपनी साधना में आगे जिस भी चीज़ की साधना करेंगे उसमें एक मार्ग प्रदान होता है। दोस्तों गुरु और गणपति की साधना के बिना कोई भी साधना संभव ही नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगी सर्वप्रथम गुरु और गणपति की साधना करिए, इसके बाद ही साधक कोई भी, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो तामसिक हो, शमशानिक हो, कोई भी साधक हो, इनके बिना तो संभव ही नहीं है। इनका कृपा और आशीर्वाद पाना आपके लिए अति आवश्यक है। और वैसे भी दोस्तों गणपति जी तो विघ्नहर्ता हैं, ज्ञान बुद्धि के देवता हैं, तो इनकी आराधना अवश्य करिए। हर एक को करनी चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विरक्त हो, हर किसी को करिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो घर की लक्ष्मी हो या कोई साधक हो, सब कोई करिए, सबको इनकी कृपा प्राप्त करिए और इस साधना का लाभ उठाइए। राम राम दोस्तों, जय महाकाल।